हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द आरएसएच क्लासेस। बेटा, हम लास्ट क्लास में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने उसका लेजर अकाउंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे जनरल एंट्रीज फॉर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो होपफुली आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या तो 3 नंबर या 4 नंबर में एक क्वेश्चन आपको 110% मिलने वाला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अपनी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ फॉर्मेटिंग करी थी, जिसमें कि हमारे कुछ चीजें डेबिट साइड में और कुछ चीजें एसेट क्रेडिट साइड में आ रही थी। तो उसी के बेसिस पर हम एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट एंट्री होती है बेटा हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इनटू द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी बेटा, बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री है। उसके लिए क्या होगी एंट्री बेटा, क्योंकि वो चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ थी है, क्रेडिट साइड में। तो हम एंट्री करेंगे बेटा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है एंट्री बेटा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चे, ये एंट्री है हमारी पहली, जब हम अपना नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप सोच रहे होगे सर इसको कैसे याद रखें। याद रखना बहुत सिंपल है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किधर आ रही है, क्रेडिट साइड में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को करेंगे क्रेडिट और पी एंड एल अकाउंट को करेंगे डेबिट। सिंपल है ना। दूसरी इसकी एंट्री होती है बेटा कि अगर हमें लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस है अगर, तो क्या होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी बच्चे, है ना। क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। दैट इज अवर सेकेंड एंट्री। अगर हमारा नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस हो गया है, तो वो नेट लॉस हमारा क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चे, थर्ड एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या एंट्री होगी बेटा, आपको पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, डेबिट साइड में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होगी इसकी फर्स्ट एंट्री। अब इसकी क्या होगी बच्चे, इसकी दो एंट्रीज होंगी, क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट जो होता है वो दो जगह जाता है। एक तो हमारा जाता है इंटरेस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और दूसरा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चे इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पी एंड एल ओ सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना बच्चे, इसमें दो पार्टनर्स जितने भी होंगे वो ही हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। दो पार्टनर है, दो करो, एक पार्टनर एक करो, तीन पार्टनर है तीन, मतलब जितने भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है वो ही चीजें हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री मतलब आपने किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिली है, कोई कमीशन मिला है, तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन, जो भी रहेगा वो हम करेंगे क्रेडिट। और दूसरी इसकी एंट्री आएगी बच्चे, सेकंड एंट्री इसकी रहेगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहेगी इसकी सेकंड एंट्री, फोर्थ ट्रांजैक्शन की सेकंड एंट्री रहेगी बेटा। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, हम अपना कुछ प्रॉफिट अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमने कोई प्रॉफिट अपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे आप बताइए, क्योंकि ये चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है हमारा रिजर्व। तो क्या एंट्री होगी उसकी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व है हमारा, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा। अगर हमने अपना रिजर्व ट्रांसफर किया है, ओ सॉरी प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में,
तो ये एंट्री उसकी बनेगी। अब बात करते हैं हमारी लास्ट एंट्री जो कि बैलेंस ट्रांसफर की होती है। हमने जो भी टोटल हमारा डेबिट रहा, जो टोटल क्रेडिट रहा, उस क्रेडिट में से टोटल डेबिट घटा के जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, उस डिविजिबल प्रॉफिट की क्या एंट्री बनेगी वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री आएगी बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी यहाँ पर एंट्री आएगी। ठीक है, सो दीज आर द एंट्रीज फॉर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपने कोई, ये एंट्री बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में पूछता जरूर है, ध्यान रखना। अगर आपने ये एंट्री अच्छे से कर ली तो आपका एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है जो कि बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, इन एंट्रीज को अच्छे से कर लीजिए और रटने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको ज्यादा सभी समझा ही दी हैं। अगर फिर भी आपको रटना चाहे तो आप रट भी सकते हो, ये एंट्रीज बहुत ज्यादा सिंपल हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम रखेंगे कॉन्सेप्ट 4 पे। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट 3 पढ़ लिए हैं, ये हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट 4। देखो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है और इसमें काफी टाइम लग सकता है आपको, तो आज फिलहाल हम इस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट हम कंप्लीट इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फिलहाल हम देखते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर ड्राइंग क्या होती है। आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा होगा ड्राइंग क्या होती है। बेसिकली जब भी कभी कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी, या तो कैश या एसेट्स बिजनेस से निकाल रहा है, कोई भी एसेट्स हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, या कुछ भी चीज वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उस चीज को हम कहते हैं ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग होती है ना बेटा, ये होती है 2 टाइप से। ठीक है जी, ये होती है 2 टाइप से। एक होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, एक होती है बच्चे ऑन इरेगुलर बेसिस। अगर जैसे सपोज करिए हर महीने की 1 तारीख को आप ड्राइंग कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो दैट इज रेगुलर। हर महीने की 15 तारीख को पैसा आप निकाल रहे हो, दैट इज रेगुलर। हर महीने की 30 तारीख को आप पैसा निकाल रहे हो, दैट इज रेगुलर ड्राइंग। अगर आप क्या कर रहे हो, आपने जनवरी में पैसा निकाला, फिर आपने फरवरी में नहीं निकाला, फिर आपने मार्च में निकाला, आपने जुलाई में निकाला, फिर अगस्त में निकाला, फिर नवंबर में निकाला, तो जैसे जैसे आप, जब आपकी टाइप्स ऑफ ड्राइंग जो है वो इरेगुलर है, तो उस कंडीशन में हम इरेगुलर टाइप यूज करते हैं। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि 2 टाइप से हमारी ड्राइंग होती है। अगर मैं बात करूं सर, ड्राइंग जो होती है वो अगर रेगुलर बेसिस पर है तो वहां पर हमारा चलता है एवरेज पीरियड मेथड, है ना जी। कौन सा चलता है? एवरेज पीरियड मेथड। अगर मैं बात करूं इरेगुलर के बेसिस पर, तो इरेगुलर के बेसिस पर चलता है हमारा टोटल प्रोडक्ट मेथड। आज हम इस चैप्टर के, इस टॉपिक के मेथड्स पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी पहले आप देख लेते हैं इस मेथड के लिए अगर हमें आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला रहता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू 1/12। ये इसका फॉर्मूला रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बच्चे। ठीक है, अगर हम बात करें सर एवरेज पीरियड में क्या फॉर्मूला रहता है, एवरेज पीरियड में फॉर्मूला रहता है बेटा टोटल ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं सर, इसमें तो हमें सारी चीजें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको। अभी फिलहाल के लिए बस ये फॉर्मूले समझ लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, तो आप और भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पर, वो भी जाकर देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।